मेले में कैलाश खेर के कार्यक्रम को कैंसिल करने की मांग, व्यापारियों ने किया विरोध। शौचालय की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण भारत के कोने कोने से व्यापारी अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए आते हैं, पर उनके लिए नगरपालिका के जिम्मेदारों द्वारा लघु शंका और शौच करने को लेकर कोई व्यवस्था सही नहीं की गई है। अस्थायी रूप से शौचालय तो खड़े कर दिए गए, पर उनकी सफाई और उसके मार्ग पर व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से पर्दे लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का सपना है कि देश में खुले में शौच करने पर पूरी तरह से रोक लग जाए, पर नगरपालिका के कर्मचारी प्रधानमंत्री के सपने को पूरा नहीं होना देना चाहते हैं। दूसरी ओर नगरपालिका के कर्मचारियों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा, और ऐसे में पशुपतिनाथ के मेले में 55 लाख रुपए देकर एक बड़े कलाकार कैलाश खेर को बुलाया जा रहा है, जिसका विरोध पार्षद सुनील बंसल द्वारा किया जा रहा है। कहा कि शहर में नगरपालिका के पास पैसे नहीं होने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं और वार्ड की जनता मूलभूत सुविधा से वंचित है, और मेला परिसर में अवैध रूप से अधिकारियों की सेटिंग के कारण कुछ अवैध झूले चक्री भी लग चुके हैं। यहाँ पर ना ही लैट्रिन है, ना ही बाथरूम है। हम लोग चाहते हैं क्या नाम, कोई क्या नाम होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। परेशानी होती है। और क्या, बहुत होती है। तो अभी आप लोग कहाँ जाते हो? आप लोग हम लोग कहाँ जाते हैं, वो उधर ही जाते हैं आड़ पे। वहाँ पर उधर सभी लोग मतलब जाते आते हैं। जंगल में जा रहे और हो? बहुत, हाँ, बहुत ही गंदे भी है ना वहाँ पर, तो इसलिए दवाई भी डालने बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है बाथरूम की, और यहाँ पर बहुत गंदे खाने मचा रखी है। और एक लैट्रिन उसमें भी बहुत गंदे खाने मची हुई है। और तो बाथरूम दवाई भी डाल रहे लोग बाग। क्या चाहते हो आप लोग? सफाई करवा दो बस। मतलब बाथरूम वगैरह का तो क्या, यहाँ पे सब कुछ दूर दूर है, और यहाँ पे जो है बना रखा है, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गंदगी है, कोई जा भी नहीं सकता वहाँ पे। और यहाँ पे मेले में कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। क्या चाहते हो आप लोग? ये मतलब यहाँ पे कुछ सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे जेंट्स जो होते हैं कहीं पे भी चले जाएंगे, लेडीज है वो जो परेशान होती है, तो उनके लिए सुविधा करनी चाहिए। तो हमारा तो यही कहना है, कोई सा भी मेला हो, हर चीज में लेडीज के लिए सुरक्षा होनी जरूरी है। यहाँ मेले में कोई व्यवस्था नहीं है, और गंदगी इतनी हो रही है दुकानों के पीछे के कोई सफाई करने वाला नहीं है। और दवाई छिटकना चाहिए लाल वाली, वो अभी तक नहीं छिटकी है। समथिंग मेले को 10 से 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सफाई नहीं है। और बाथरूम में इतनी दिक्कत है कि साफ करने वाला कोई नहीं है। रास्ता कहाँ से रास्ता तो दोनों तरफ से दे रखा है इन्होंने, वहां से दे रखा और यहाँ से लगा दिया है तो? पर्दा इसलिए लगाया कि लोग गंदगी ज्यादा कर रहे हैं, कचरा भी डाल रहे हैं, कचरा डालने की जगह यहाँ नहीं है, उसके बावजूद भी कचरा डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो कर्मचारी ध्यान देना चाहिए, एक नगर पालिका लड़का बिठाना चाहिए यहाँ पे। तरह से मेला प्रारंभ हो चुका है, और जिस तरीके से माता बहनें मेले में आ रही हो, और उनको जो शौच के लिए और बाथरूम के लिए जो समस्या हो रही, उस आप देखिए कि नगर पालिका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं जीत के नगर पालिका परिषद मंदसौर में आई, जिसका प्रतिनिधित्व महिला कर रही, जिसकी उपाध्यक्ष महिला है, उसकी परिषद के कई महिलाएं सभापति है। यहाँ मेले की जो आयोजन करने वाली समिति की जो सदस्य है, सभापति है, वो महिला है। उसके बाद भी महिलाओं की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। पूर्व में भी आपके माध्यम से हमने बताया था और लिखित में दिया था कि जो महिलाएं आती है उनको कहीं पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं, बाथरूम के ऊपर झूले लगा दिए। आप उधर जाओ तो एक टोरंटो झूला लगा गया, जहाँ बाथरूम है वहीं ऊपर से ऐसे वो घूम के नहाता है। तो महिलाओं की पवित्रता को जिस तरीके से खंडित हो रही, उसको लेके कोई अधिकारी सामने आने के लिए, कुछ जनप्रतिनिधि आने के लिए तैयार नहीं और कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। आज अब आप देखिए, हमारी माता बहनें, किसी की भी माता बहन अगर मेले में आते हैं तो उसकी पवित्रता पे कोई दृष्टि डालता, तो हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। आप देखिए, तार फेंसिंग कर दी, जालियां लगा दी, इसको बंद कर दिया। जो शौचालय खड़ा वो आज कम से कम 10 दिन से खड़ा, उसको खाली कैसे करेंगे? गंदगी की वजह से बीमारी हो रही। जो दवा डालनी चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, कोई दवा का छिड़काव नहीं हो रहा। शुद्ध पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। सिर्फ होटल वालों को टैंकर से पानी की सप्लाई दी जा रही, पीने वाले के लिए पूरे मेले में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय विधायक जी, ये विपिन जैन के माध्यम से प्याऊ कल से प्रारंभ हुई, उस पर लोग आके पानी पी रहे, लेकिन क्या नगर पालिका को पानी की व्यवस्था करना चाहिए। कलेक्टर महोदय के समक्ष मीटिंग हुई, जिसमें अधिकारियों ने बोला कि 10,000 पब्लिक आएगी, तो 10,000 पब्लिक आप ले आओ तो यहाँ मेले में तो आ जाएगी, लेकिन उनको पीने की, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं। इसका देखने वाला कौन? यहाँ तक के सीएमओ महिला है। उसके बाद ऐसी स्थिति हो रही, तो आप सोचो कि ऐसी स्थिति में अगर महिलाओं को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो अपन बड़ी बड़ी जो महिला के लिए बातें कर रहा है ना, वो अपने लिए व्यर्थ है। देखिए, पशुपतिनाथ का मेला हम एक साल इंतजार करते हैं, आता है तो हमें खुशी होती है। और कोई बड़ा कलाकार आता है तो बहुत खुशी होती है कि चलो हमको सीखने को, सुनने को, देखने को मिलेगा।
परंतु जो नगर पालिका की वर्तमान में स्थिति है, न तो उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे हैं, 20-20 दिन तक तनख्वाहें, जो छोटे कर्मचारी हमारे सफाई कर्मी यानी इस प्रकार के दैनिक वेतन भोगी, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। दूसरा, मंदसौर शहर पूरा गड्ढों से पटा पड़ा है। कोई भी निर्माण कार्य के लिए या रिपेयरिंग के लिए किसी बात के लिए जाते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय का कहना है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम करते हैं। इस प्रकार के उदाहरण सारे शहर भर में है। अनेक समस्या है। मंदसौर नगर पालिका परिषद की लिफ्ट जो 1.5 साल से बंद है, उसके लिए कहते हैं तो बोले भी पैसे नहीं है, इतने पैसे लग रहे हैं, इसलिए हमको ठीक नहीं करा रहे। इस प्रकार की अनेक समस्या है। बच्चों की जो ट्रेन है 10 कुंज की, वो बरसों से बंद है। उसके लिए भी अनेक बार आपके चैनल के माध्यम से भी आपने उठाया है, पर नहीं। जो 45 लाख रुपए की राशि उन्होंने खरीदी है उसको कलाकार को देने के लिए, उसके साथ में 5-7 लाख रुपए का खर्चा और होता है। मतलब 55 लाख रुपए की राशि में इतना बड़ा कलाकार मंदसौर की जनता निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में वहन नहीं कर सकती। जबकि मंदसौर की नगर पालिका 400 करोड़ रुपए की नगर पालिका है, पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे या तीसरे नंबर की नगर पालिका है। परंतु वर्तमान में जो परिस्थितियां नगर पालिका की है, बहुत ही दयनीय है। इसलिए मैं पार्षद हूँ, मेरा भी दायित्व है कि हम अच्छा से अच्छा जनता को मनोरंजन दें। परंतु वर्तमान में जब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है तो इतने बड़े कलाकार को बुलाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय बंसीलाल जी गुर्जर साहब से, जो इस नगर पालिका का संचालन कर रहे हैं, जो अनेक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, उनसे भी करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को आप स्थगित करें, दूसरा कलाकार बुलाएं जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का हो। तो निश्चित रूप से जो बाकी की राशि मंदसौर शहर के विकास के लिए लगाएं। जब आपके पास पड़ा हो फंड, तब आप 50 लाख या 5 करोड़ का आप जो है कलाकार बुलाकर इस मंदसौर शहर के लिए करें। और इसमें सहभागिता और भी, जब पशुपतिनाथ मेला लग रहा है तो श्रीनाथ मंदिर प्रबंध समिति को भी इसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि धार्मिक नगरी है। और आप भजन गायक को बुला रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको जो है पशुपतिनाथ प्रबंध समिति को इसमें जोड़ना चाहिए। कुछ राशि उनसे वसूल मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर करें तो। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में कैलाश खेर जी बहुत अच्छे कलाकार है, पर उनका कार्यक्रम इतनी बड़ी राशि का मंदसौर शहर में नहीं होना चाहिए।